बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा वालेन, ये समर वेकेशन वर्क है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती हूँ आपको, एक मुख्तसर सा जायज़ा, क्योंकि इस किस्म की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं अपने सिलेबस की, आप उससे भी इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी हावनावा आपको देने लगी हूँ। तो ये नर्सरी क्लास का सिलेबस है जो समर वेकेशन वर्क है। इसमें मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है उर्दू को। इसमें देखिए, उर्दू रिटन जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, ठीक है। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो ये है, ठीक है। नंबर 1 है अलिफ से ये पूरी इश्काल, अलिफ से ये आधी इश्काल, रंगों के नाम, मौसमों के नाम और मिलाइए। ये 5 क्वेश्चन है। उसमें आप देखिए, अलिफ से ये पूरी इश्काल, यहाँ पे हमने इसे अलग लिया है। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये, सीन शीन, इसे से मत पढ़ाइए, ये सीन शीन, स्वाद ज्वाद, तोए जोए, ऐन गैन, फे काफ, क्याफ गाफ, लाम मीम, नून वाओ, हे हमज़ा, छोटी ये बड़ी ये हम इस तरह से लिखवाते हैं, थोड़ा सा जो अली बे का ख़ानदान है उसके हिसाब से भी। तो ये चीज़ें कम से कम सेपरेट आपको लिखवानी पड़ती हैं, यानी अलिफ अलग, बे पे ते टे से अलग, जीम चे के अलग, दाल डाल जाल अलग और रे ड़े जे ये अलग। फिर आगे हम इस तरह 4-4 हरूफ लेके इसको कंप्लीट करवाते हैं ताकि एक पेज पे मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सी लाइन से ऊपर हर्फ लिखना है और कौन सा लाइन से नीचे लिखना है। और कुछ थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है आपने कि काफ क्याफ अलग अलग इनको जो है कि बताएं बच्चों को, और दूसरा कश को कहाँ ये स्टॉप करना है ये भी बताइए, और जो है प्रैक्टिस भी करवाइए बार बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2, अलिफ से ये आधी इश्काल। वैसे तो नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आधी इश्काल बिल्कुल अलग लिखी जाए, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और फर्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन करवाते हैं, इसलिए हम अलिफ बे के साथ अटैच करके करवाते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि किन हरूफ की आधी इश्काल होती हैं और किन हरूफ की आधी इश्काल नहीं होती, ठीक है। मैं आपके सामने पढ़ूँगी। अलिफ बे बे, बे बे, ते थ, टे ठ, से स। जैसे फ़ोनक्स होते हैं ना, तो ये आधी इश्काल भी उर्दू के फ़ोनक्स हैं, यानी रीडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और इनके ज़रिए इजीली रीडिंग की जाती है और बच्चे को बताया जाता है कि जो पहले हर्फ की आवाज़ है वो उसका फ़ोनक है, और वो आपको पता होना चाहिए कि कोई हर्फ लफ्ज़ जब आप पढ़ रहे हैं तो वो शुरू किससे हो रहा है, ठीक है। जीम ज चे च हे ह खे ख, दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये, सीन स शीन श, स्वाद स ज्वाद ज तोए जोए, ऐन अ गैन ग, फे फ, काफ ख, क्याफ ख, गाफ ग, लाम ल, मीम म, नून न, वाओ, हे ह, हमज़ा, छोटी ये बड़ी ये या। तो ये हमारा सवाल नंबर 2। जब इस तरह एक दफ़ा करवा लें तो फिर जब आप इन्हें ये समर वेकेशन वर्क रिटर्न करवाने के बाद इनको प्रैक्टिस पे लाएंगे ताकि ये पेपर के लिए प्रिपेयर हो, तो फिर आप अलग भी करवा सकते हैं। सवाल नंबर 3 है रंगों के नाम। इन्हीं के बुक में से आंसर लेते हैं, इसलिए 3 ही लिखवाते हैं, वरना आपको पता है कि आंसरिंग 5 या 7 की होती है। लाल, अब देखिए यूँ आप पढ़ा सकते हैं, ल लाल, ह पीला, ह हरा, वैसे स्टार्ट ऐसे कहते हैं। ये नहीं कि ये जोड़ है इसके या कुछ, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बोला कि साउंड है, आवाज़ है, तो इससे बच्चे पढ़ते हैं। मौसमों के नाम सवाल नंबर 4, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां। स सर्दी, ग गर्मी, ब बहार, ख ख़ज़ां। उसके बाद है सवाल नंबर 5, मिलाइए। रे रेलगाड़ी, डाल डोल,
दाल दरवाज़ा, ये यालाबारी, ज़ाल ज़ख़ीरा। अब ये तो मैंने अभी ब्लैक से लिख दिया, लेकिन नॉर्मली अगर आप ये करें ना कि ये किसी कलर से लिखें और उसके बाद यहाँ पे जब ये फर्स्ट लेटर है, पहला हर्फ जो है वो उसी कलर से लिखें। डाल है अगर ग्रीन लिखा है तो ये डाल भी ग्रीन हो, रे अगर आपने रेड लिखा है तो ये भी रेड हो, ये अगर आपने ऑरेंज लिखा है तो आगे दाल भी ऑरेंज हो। इस तरह से मैचिंग तो बच्चों के लिए जो मैचिंग या रिकग्निशन है वो इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये है सवाल नंबर 5। उसके बाद है उर्दू ओरल, मेरा तारुफ, अलिफ से ये, पूरी और आदि इश्काल। यानी याद करवाना है, पहले मेरा तारुफ, दूसरा अलिफ से ये, पूरी और आदि इश्काल। तो ये आपके एक किस्म के 3 सवाल बन जाते हैं जो आपने बच्चों को करवाने हैं। अच्छा, ये हो गया मेरा तारुफ। अलिफ से ये तो मैंने पढ़ दिया ना, वहीं से आप बच्चों को ज़ुबानी याद करवाइए। तो मेरा तारुफ ये ज़ुबानी है इनका। मेरा नाम, बच्चे का नाम लिखवाइए। मेरा नाम अली है, मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम गुड्स मानसरी एंड स्कूल है। मैं दिल लगा कर पढ़ता हूँ। मेरे पास ढेरों खिलौने हैं, मुझे आम पसंद हैं। हमारे घर एक बिल्ली है, उसका नाम मानो है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा। ठीक है, बनूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने लड़के के हिसाब से पढ़ा है, फिर इसी तरह लड़की के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, ये एक इंट्रोडक्शन है, ये मस्ट है, तो ये बच्चे को आना चाहिए। तो इसके लिए आप रट्टा सिस्टम मत इस्तेमाल कीजिए। आप छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके सामने आप पढ़ेंगे ना तो बार बार तो वो इसको आपके पीछे दोहरा देंगे। ज़रा देख के पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो तो वर्बली आप उन्हें याद करवाएंगे तो वो याद कर लेंगे। अलिफ से ये मैं आदि और पूरी इश्काल पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद है उर्दू रीडिंग। तो अब हम जो है उर्दू रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 23। ये पेज नंबर 23 है। रीडिंग ज़्यादातर हमने वो ली है जो हम बच्चों को स्कूल में कम करवा सके हैं, तो ये पेज उनका रीडिंग में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम जग, जीम जग, जीम जूता। आप बच्चों को बता सकते हैं कि जीम की आवाज़ है दोनों में, जग जूता। इसके बाद है पेज नंबर 24। चे चाबी, चे चांद, चाबी चांद। उसके बाद है पेज नंबर 26। हे हजाम, हे हलवाई, हजाम हलवाई। उसके बाद 27। खे खरगोश, खे खार, खरगोश खार। उसके बाद है 32 नंबर पेज। दाल दरवाज़ा, दाल दरख्त, द दरवाज़ा, द दरख्त, दाल दरवाज़ा, दाल दरख्त, द दरवाज़ा, द दरख्त। डाल डोल, डाल डोर, ड डोल, ड डोर। ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ ज़ख़ीरा। रे रेलगाड़ी, रे रेलगाड़ी, र रेलगाड़ी। अड़े आड़ू, अड़े जाड़ा। ये तो आपको पता है ना कि अड़े से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये फास के दरमियान में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए रे आड़ू, रे जाड़ा। अलिमदा आ, रेवाड़ू आड़ू, जिमल जाड़, एलिफला जाड़ा। नेक्स्ट देखिए, जे जंजीर, जे जेवर, ज जंजीर, ज जेवर। और ये लास्ट पेज है। ये वही जो है कि जैसे मैंने कहा था कि शुरू में, तो ये शुरू में भी इस्तेमाल होता है लेकिन अल्फाज के दरमियान में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दरमियान में इस्तेमाल हुआ है
ये टेलीविज़न, ये यालाबारी, टेलीविज़न, ये यालाबारी। तो यहाँ तक बच्चों की रीडिंग है, वेरी इजी। इसमें एक एक या दो दो अल्फाज हैं, तो ये बार बार ये पेजेस पढ़ाइए, एक दफ़ा पढ़ा के छोड़ मत दीजिए, ठीक है। और अब सफ़ा नंबर 25 की डिक्टेशन है बच्चों की। सफ़ा नंबर 25 ये डिक्टेशन है बच्चों की। इसमें से अलिफ बे अब, अलिफ मद्दा आ पे आप, अलिफ मद्दा आ जिम आज, अलिफ मद्दा आ तेलिफ्ता आता, अलिफ मद्दा आ टेलिफ्ता आटा, अलिफ मद्दा आ जिम लिजा आजा, तेलिफ्ता जिम ताज बिलिबा बाबा। ये उर्दू के 4 काम हैं जो हमने समर वेकेशन वर्क दिया है। ये बच्चों को ज़ुबानी पहचान के साथ तैयार करवाइए ताकि बच्चे पेपर अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। मैं ज़रा आपको इमला सिखाने का तरीका बताने लगी हूँ। बहुत आसान, वैसे इमला है भी आसान, लेकिन फिर भी आप देखिए। अलिफ बे अब, यहाँ पे हम लिखेंगे अलिफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे बे, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने इनको पहले पढ़ना बताएं, अलिफ बे अब, और बताइए कि अब में 2 हर्फ होते हैं, एक अलिफ और एक बे। ये आपस में नहीं जुड़ते, लेकिन जब हम इन्हें साथ लिखते हैं तो हम इन्हें पढ़ते हैं अलिफ बे अब, ठीक है। उसके बाद है आप, इसी तरह हम लिखेंगे अलिफ मद्दा और पे के नुक्ते 2 और उसके नीचे तीसरा यूँ सिखाइए। और फिर जब हम इन्हें जोड़ के लिखेंगे अलिफ मद्दा पे आप, ठीक है। इसमें भी ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं, बल्कि साथ लिखने से हमने इन्हें रिकग्नाइज़ किया है, पहचान हुई है और हमने इन्हें पढ़ा है। उसी तरह अलिफ मद्दा जीम आज, ठीक है। तो जब हम इन्हें साथ लिखेंगे तो ये यूँ हम इन्हें आज पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा जीम आज। उसके बाद है आता, अलिफ मद्दा ते अलिफ। अब यहाँ पे आके आपका थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है काम। वो तो इजी था कि अलग अलग आपने लिखा और साथ जब आपने लिख के पढ़ना सिखाया तो बच्चे को पता चला कि हर्फ से, यानी 2 हरूफ से एक लफ्ज़ कैसे बनता है, और ये आसान वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आदि इश्काल का काम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अलिफ मद्दा हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ते की हमें आधी शक्ल बनानी है, ठीक है। ये देखिए हमने ते की आधी शक्ल बनाई और उसके बाद हमने ये अलिफ लिखा। ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट तो ये ना आपके सामने आता का, चले हम यूँ कर लेते हैं। ये हमने जैसे अब लिखना सिखाया, ये हमने जैसे आप लिखना सिखाया, ये हमने आज लिखना सिखाया, और ये हम सिखाने लगे हैं आता, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने खोला कि इसमें कौन कौन से हरूफ हैं, अलिफ मद्दा ते और अलिफ। फिर हमने बताया कि इसमें ये इस हरूफ को हमें आधा करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम इसे जोड़ेंगे, अलिफ मद्दा वैसे ही आएगा जैसे है, और ते की आधी शक्ल के साथ। अब देखिए ते की थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज होगी ना ऊपर से नीचे, क्योंकि हमने इसके साथ अलिफ जोड़ना है। ये हमने इसके साथ अलिफ जोड़ दिया और ये हो गया अलिफ मद्दा आ तेलिफ्ता आता, ठीक है। उसके बाद है आटा, ये देखिए आटा, यूँ ही हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलिफ मद्दा ते अलिफ, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, हमने अलिफ मद्दा और टे की हमने आधी शक्ल बनानी है, ये हमने बनाई और हमने अलिफ लिखा। अब थर्ड स्टेप है जिसमें हमने फॉर्मेशन सीखनी है, जोड़ना सीखना है, बनाना सीखना है। अलिफ मद्दा टे अलिफ टा, तो क्या हुआ आटा। आप इसको और इसको मैच कर सकते हैं, इसको और इसको मैच कर सकते हैं, ये एक जैसे हैं। अब हमारा सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो है ताज, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे अलग करना है, ते फिर अलिफ और फिर जीम। बच्चों को पता चल गया कि ताज के अंदर 3 हरूफ छुपे हुए हैं, ठीक है। अब हमने इसका सेकंड स्टेप क्या करना है, ते की आधी शक्ल,
और अलिफ पूरी और जीम की भी पूरी शक्ल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ज्वाइन करना है। कैसे? ते के साथ थोड़ी सी चेंज हो गई। जब ये आदि शक्ल यहाँ पे जब यूज़ हो रही है, डिफरेंट वे से यूज़ होती हैं। जहाँ जहाँ जिस लफ्ज़ में जैसे आप देखते हैं वो डिफरेंट अंदाज़ होता है उसका। ज़रा बच्चों को हम इतना उस तरह से नहीं बता सकते, इसलिए आपको बता रही हूँ कि वालिदैन देख रहे हैं, तो थोड़ी सी ये यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जब ये जोड़ेंगे हम तेलिफ्ता और इसके साथ हम लिखेंगे जीम ताज, तो ये देखें ये दोनों सेम हो गई। ताज, उसमें लास्ट अब देखिए हमारे पास है बाबा। ये हम 3 हरफी हरूफ जोड़ रहे थे, 2 हरफी हरूफ जोड़े, अब हम 4 हरफी जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें से हम क्या जो है वो बताएंगे बच्चों को कि कौन कौन सा हर्फ छुपा हुआ है इसमें। सबसे पहले बे, फिर अलिफ, फिर बे और फिर अलिफ। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम बताएंगे कि इसमें कौन सा हर्फ की पूरी शक्ल और कौन से हर्फ की आधी शक्ल है। बे की आधी शक्ल, अलिफ की आधी शक्ल, बे की आधी शक्ल, अलिफ की पूरी शक्ल। और थर्ड जब हम ज्वाइन करेंगे तो कैसे होगा, बे अलिफ बा, यानी बे की आधी और अलिफ की पूरी, और फिर बे अलिफ बा, यानी बे की आधी और अलिफ की पूरी। बाबा, ये देखिए बाबा और ये देखिए बाबा। तो ये है हमारी इमला, जो आप सेम अगर इस तरह से सिखाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चों से कन्वर्सेशन कीजिए, उन्हें कॉन्सेप्ट समझाइए, अंधाधुंध लिखवाना ना शुरू कर दीजिए और फिर ये कहें कि नर्सरी के बच्चे जो है ये चीज़ नहीं लिख सकते। हर बच्चा हर काम कर सकता है। आपको करवाना आना चाहिए, आपको सिखाना आना चाहिए। तो ये वाली प्रैक्टिस, पढ़ना सिखाएं, इसमें से कितने हरूफ छुपे हुए हैं ये बताएं, किस तरह से पूरे हरूफ हमने अलग किए वो बताएं, कौन सा हर्फ आधा और कौन सा पूरा इस्तेमाल होगा वो बताएं, और आखिर में इसे जोड़ के दिखाइए। तो ये सेम इस तरह से होगा। ठीक है, तो उर्दू का जो सारा काम है नर्सरी का वो मैंने आपको समझा दिया है। तो रिटर्न काम के लिए बच्चे तैयार कीजिए और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाएं, उन्हें समझ हो, पहचान। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये नर्सरी क्लास इंग्लिश समर वेकेशन वर्क, उसमें देखिए स्टार्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये रिटर्न है। और देखिए माई सेल्फ और कैपिटल स्मॉल लेटर विद एंड विदाउट फोनेटिक्स मीन कि इसको इस तरह पढ़ेंगे ए, तो ये फ़ोनक के साथ और फ़ोनक के बगैर हो जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश रीडिंग, उसके कुछ पेज हैं, लेडी बर्ड की रीडिंग भी होगी 18 to 50 पेज। और उसके बाद इंग्लिश डिक्टेशन के लिए लास्ट पेज है 1A का। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको बताने से पहले इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ, इस तरह से इंग्लिश की कॉपी पे, क्योंकि ये उर्दू की कॉपी प्लानर के लिए यूज़ हुई थी तो हमने इस तरह लाइनिंग के लिए पेजेस की कटिंग करके लगा ली है। तो आप लोग इंग्लिश की कॉपी पे लिखाइए बच्चे को। जो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, उनके 3 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट 3 लाइन में जो हम लिखते हैं उन्हें स्काई लेटर्स का नाम दिया गया है। लास्ट 3 लाइन्स में जो लिखते हैं उन्हें रूट लेटर्स का नाम दिया गया है। और बिटवीन द लाइन जो हम दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखते हैं उनको ग्रास लेटर्स का नाम दिया गया है। तो आपने ये बच्चों को याद करवाने हैं। ठीक है, और दूसरी बात बतानी है कि जब आप इन्हें लिखें तो अगर फर्स्ट 3 लाइन्स हैं तो फर्स्ट 3 लाइन्स को टच करें, और लास्ट 3 लाइन्स हैं तो ये 3 लाइन्स को, यानी फर्स्ट और लास्ट जो है, सेकंड और लास्ट जो है उसको टच करें। बिटवीन द लाइन लिखवा रहे हैं तो 2 लाइन्स को टच करें। जो बीच में छोटा सा बना के लिख देते हैं या इन्हीं के अंदर लिख देते हैं, वैसे नहीं, लाइन्स को टच करना भी मस्ट है, तब अच्छी सी जो है ना वो लुक आती है और राइटिंग अच्छी होती है, बच्चे की इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। ठीक है, अब स्काई लेटर कौन कौन से हैं देखिए, ब, ड, फ, ह, ख, ल, ठ। रूट लेटर्स देखिए, ग, ज, प, ख, य। ग्रास लेटर्स देखिए, ए, ख, ए, ई, म, न, ओ, र, स, अ, व, एक्स, ज। तो ये 3 चीज़ें आप बच्चों को याद करवाएंगे, B, D, F, H, K, L, T, G, J, P, Q, Y, A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z। ये मैंने आपके लिए पढ़े हैं ताकि आपको फिर विदाउट फोनक्स इनकी पहचान तो है ही, तो फिर आपको फोनक के साथ मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। ब, ड, फ,
ह ख ल ठ फर्स्ट 3 लाइन्स स्काई लेटर्स, ग ज प ख य लास्ट 3 लाइन्स रूट लेटर्स, ए ख ए ई म न उ र स अ व एक्स ज बिटवीन द लाइन ग्रास लेटर्स। तो ये आपने एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अपने बच्चे को पॉलिश करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और उसकी बेसिक्स के लिए कंपल्सरी सिखानी है। ये मैं नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अब आइए ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे। अच्छा, स्मॉल लेटर्स का तो भी मैंने आपको बताया ना, आप वहाँ से बच्चों को सिखाएंगे। तो कैपिटल लेटर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे कैपिटल लेटर ए से जी तक जो है वो फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, यानी स्काई लेटर्स हैं, सारे अपर केस हैं, ठीक है। तो यूँ आप अपने बच्चों को बताइए, वेरी इजी। ये देख लीजिए, ए बी ब मैं ये रिटन इसलिए पढ़ रही हूँ कि जब आप बच्चों को ओरल करवाएंगे तो फिर आप यहाँ से मदद ले लेंगे, ठीक है। ए बी ब सी ख डी ड ई एफ फ जी ग एच ह आई ई जे ज के ख एल ल एम म एन न ओ पी फ क्यू क्व आर र एस स टी ट यू वी व डब्ल्यू व एक्स वाई य जी ज। तो ये प्रोनाउंसिएशन है आपको विद एंड विदाउट फोनेक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, ये जो आपको मैं मैचिंग दी है उसमें आप देखिए, ठीक है, मैचिंग आपने कैसे करवानी है। सवाल पीछे देखा, सेकंड टर्म खुला हुआ, वो तो चलो सवाल ही वैसा था, यहाँ से करवाना। चलो अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, मैचिंग है। तो मैचिंग किस तरीके से करवाई गई है, ये इसके 2 वेज़ हैं। एक तो हमने कैपिटल स्मॉल उसी तरह लेके ए तो ए मैच करवाया, और जीज़ा एंड जीज़ा, यू अ के ख एम म ओ। बच्चों को देखने दें, ये लाइन उन्हें बताएं, ये फर्स्ट है, यहाँ से उन्होंने फाइंड आउट करना होता है और फिर उसे डॉट टू डॉट मैच करना होता है, लेटर के ऊपर मैचिंग नहीं करवाते। ये हमने कैपिटल और स्मॉल की रिकग्निशन के लिए ये वाला वे हमने यूज़ किया, ठीक है। ये तो देखें, ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये अलग कंसेप्ट है और ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो स्मॉल लेटर प्री नर्सरी से सीख के आते हैं और फिर हम उन्हें कैपिटल लेटर नर्सरी में करवाते हैं, और फिर हमें रिकगनाइज़ करवाना है कि किसी लेटर की जो है वो कैपिटल की और स्मॉल की फॉर्मेशन क्या है। उसमें देखिए, फिर बी ब एल ल सी ख डी ड ई ए जी ज आई ई एम म ओ क्यू क्व आर र टी ट, ये मैचिंग है, ठीक है। तो ये हमने 2 वे से मैचिंग करवाई। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, सर्कल द सेम लेटर। उसमें ये हमने वे लिया कि हमने अब कैपिटल और स्मॉल जो बच्चों का सिलेबस है ज्वाइन करके हमने लिखवाना है नर्सरी में, तो उसके लिए हमने पहचान करवाई। देखिए, बी ब, तो इसमें हमने फाइंड आउट करवाया, सर्कल करवाया, एन न, ये देख लीजिए, डब्ल्यू व यू वाई य यू ई ए क्यू क्व सी ख जी ज पी प, ठीक है। आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी लिख सकते हैं और करवा सकते हैं। और एक और आप काम कर सकते हैं कि अगर आपने बी ब ब्लैक से लिखा है ना, तो बीच में आप
बी ब ब्लैक से भी लिख सकते हैं ताकि बच्चे को सेम चीज़ चेक करने में आसानी हो। ज़रा आसान से मुश्किल की तरफ हम जाते हैं, पहले हम बच्चों को इजी सिखाते हैं फिर डिफ़िकल्ट की तरफ, तो बाद में तो बच्चों किसी भी टाइप का क्वेश्चनों से कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए ब्लैंक्स हैं। इसी तरह जो है वो कैपिटल स्मॉल लेटर के साथ, ठीक है, तो A to Z, ए है तो यहाँ पे क्या आएगा बी ब, सी ख तो यहाँ डी ड, ठीक है, वाई य और यहाँ पे आएगा जी ज। तो यूँ हम इसकी फिलिंग कर लेंगे तो ये हमारी इंग्लिश रिटन जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश और माई सेल्फ, और A to Z है विद एंड विदाउट फनक्स। विद एंड विदाउट फनक्स मैं आपके सामने पढ़ चुकी हूँ। माई सेल्फ को हम देखते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali. I am a boy. I study in nursery. My school name is Wood Montessori and School System. I love to watch cartoon. I drink milk daily. I play with my toys. My favorite fruit is apple. I do my homework regularly. I love my country. अब कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनको थोड़ा सा पढ़ने के लिए हम बच्चों को दोबारा वापस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, न नेम, ब बॉय, ग गर्ल, एम स स्टडी, न नर्सरी, स स्कूल, व वॉच, ख cartoon, l love, m milk, d drink, d daily, p play, v with, t try, f favorite, f fruit, apple, d do, h home, v work, r regularly, l love, ख country। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी सी पढ़ने में आसानी करने के लिए उनको फर्स्ट फोनेटिक जो है उसके साथ ज्वाइन करके बताएंगे। और आपको पता है फोनेटिक्स किस लिए होते हैं? फोनेटिक्स रीडिंग को इजी बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रीडिंग का माई सेल्फ। और उसके बाद है इंग्लिश रीडिंग, पेज नंबर 25। आइए पेज नंबर 25 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 है, पेज नंबर 25, जी ग। तो कैसे हम पढ़ेंगे? ज़ाहिर है स्मॉल लेटर्स हैं, फोनेटिक्स हैं, तो हमने फोनेटिक्स से पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? जी ज, जी ग, जी ज। अच्छा, अब इसमें ये कि कुछ लफ्ज़ जो हैं वो ज से पढ़े जाएंगे और कुछ के लिए फोनेटिक जो है यहाँ पे अपनी असली आवाज़ में आएगा ग। कैसे? अब देखिए स्मॉल लेटर है, फोनेटिक से तो फिर जो है कि ये जिराफ्स पढ़ना चाहिए ना, लेकिन क्या है ये ग्रेप्स। तो ये पूरी यानी फुल साउंड के साथ पढ़ा जाएगा जो अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड है। ठीक है, ग ग्रेप्स, ग गेट, ज ड्रैफ, ग गोट, ग गर्ल। तो इसमें से ग्रेप्स, गेट, गोट, गर्ल ये हमने पढ़ा फुल साउंड से और ये हमने पढ़ा फोनेटिक से ज ड्रैफ। ठीक है, अब इसकी रीज़न्स क्या हैं? आया ये जो है फोनेटिक से क्यों पढ़ा गया और ये जो है फुल साउंड से क्यों पढ़ेंगे विदाउट फोनेटिक? ये फिर जैसे जैसे स्टेप्स आगे जाते हैं क्लासेस के तो फोनेटिक्स को क्लियर करने के लिए हम बच्चों को फिर समझाना शुरू होते हैं। और वैसे अगर आप देखना चाहें तो मैं इसके बारे में कोई 12-13 वीडियो मैंने इसी तरह साउंड में डिफरेंट के हम क्यों यूज़ करते हैं वो बनाई हैं। आप हमारे चैनल पे वो भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद है 28 पेज, एच ह, एच ह। फोनेटिक से रीडिंग करेंगे। ह हेलीकॉप्टर, ह हाउस, ह हॉर्स, ह हैट, ह हैन। उसके बाद है पेज नंबर 33 पे देखिए, आई
ई। फोनिक से रीडिंग करेंगे और विदाउट फोनिक भी। देखिए इस तरह से हम पढ़ेंगे। ई इग्वाना, आई आइसक्रीम, आई इंसेक्ट, आई इंक, आई इग्लू। ठीक है, इग्वाना, आइसक्रीम, इंसेक्ट्स, इंक, इग्लू। उसके बाद देखिए पेज नंबर 36। जे ज, फोनिक से रीडिंग करेंगे। ज जैम, ज जैली, ज जग, ज जीप, ज जैकेट। उसके बाद देखिए पेज नंबर है इंग्लिश रीडिंग 36 के बाद 45 को देखते हैं हम। खेख, ख खाइट, ख कैटल, ख किटन, ख की, ख किंग। ख खाइट, ख कैटल, ख किटन, ख की, ख किंग। उसके बाद देखिए पेज नंबर 48। एल ल, ल लीफ, ल लैम्प, ल लाइन, ल लॉक, ल लैडर। उसके बाद पेज नंबर 53। और 53 नहीं है बल्कि ये 54 है। ठीक है, अच्छा। एम म, मंकी, मग, मैंगो, मैट, माउस। मंकी, मग, मैंगो, माउस, मैट। यहाँ पे आप की जो रीडिंग है ये कंप्लीट हो गई है। ये तकरीबन 7 पेजेस है। ठीक, उसके बाद देखिए लेडी बर्ड है, उसकी भी रीडिंग है पेज नंबर 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here is Jan, her hair is Jan, here is Jan, and here is the dog, and her hair is the। अब आपने देखा होगा द, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें देखिए यहाँ पे TH जो है यानी ट ह, यहाँ पे द पढ़ा जा रहा है। उसी तरह देखें TH और आगे स्पेलिंग्स होते हैं तो वो से थिएटर पढ़ते हैं डिफरेंट। तो ये साउंड के फ़र्क क्यों होते हैं ये फिर आपको वीडियो देखने से पता चलेगा। हेयर इज़ जैन एंड हेयर इज़ द डॉग। नेक्स्ट पेज देखिए। जैन लाइक्स द डॉग एंड पीटर लाइक्स द डॉग। इसमें इजीली आप तभी पढ़ा सकते हैं जब आप फर्स्ट लेटर को यूज़ करें। जैन लाइक्स द डॉग एंड पीटर लाइक्स द डॉग। इसके बाद पेज देखिए। द डॉग लाइक्स जैन एंड द डॉग लाइक्स पीटर। बच्चों को जब मैं कभी छोटी क्लास में पढ़ाती हूँ ऑफिस में बुला के, तो मैं उन्हें यूँ सीक्वेंस से सीधा भी लेके आती हूँ, फिर मैं यूँ भी पढ़ाती हूँ। पीटर लाइक्स डॉग द एंड जैन लाइक्स डॉग द। थोड़ी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है, रिकग्निशन के लिए। नेक्स्ट पेज देखिए। आई लाइक पीटर, वेरी इजी। उसके बाद देखिए आई लाइक जैन, आई लाइक द डॉग। पिक्चर्स भी होती है ना साथ, तो बच्चों के लिए बहुत इजी रहता है ये। इतने पेजेस भी ना जाइए, आप देखिए कि एक एक सेंटेंस है पेज पे। हेयर इज़ अ शॉप, हेयर इज़ अ शॉप, हेयर इज़ अ टॉय शॉप, आई लाइक द टॉय शॉप, फुल स्टॉप। ये भी फुल स्टॉप के बारे में भी समझाना शुरू करें कि एंडिंग पॉइंट होता है, स्टॉपर है एक किस्म का, ठीक है। पीटर इज़ इन द टॉय शॉप, Jan is in the toy shop, the dog is in the toy shop, Peter has a toy and Jan has a toy. Peter has a ball, Peter likes the ball. Here is the dog has the ball. Here is a tree, the ball is in the tree.
Peter is in the tree and Jan is in the tree. Here is Peter in the tree. Peter has the ball. देखा करेंगे कोई जो वर्ड है कौन सा नया शामिल हुआ है, और इसमें आप देख रहे हैं कि हैज़ जो है वो और ट्री जो है वो नया वर्ड स्टार्ट हुआ है इसमें। अच्छा, उसके बाद जो इसमें फोर्थ वर्ड है इंग्लिश का, वो है इंग्लिश डिक्टेशन लेडी वर्ड 1A लास्ट पेज, वो ये है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए प एट फैट, स उमा ए सम, द ए दे, अर ए आर दे आर, वाटर फन, कम इट, व ए ट ए र वाटर, फ अ न फन, क उमा ए कम, इट इट, सेज, स ए य स सेज, हैव ही, ह ए व ए ह ई, हैव ही, ल ओ क, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप यूँ भी पढ़ा सकते हैं ल उ ख, लुक। तो नॉर्मली अगर यूँ भी करें ल उ ख लुक तो वो भी ठीक होता है, लेकिन अब वो बच्चों को अगर आपने समझाया हो कि जो डबल ओ है तो फिर उनको समझ आएगी ये बात। फ ई श फिश, लेकिन ज़ाहिर है स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, तो आप यूँ पढ़ाइए फ ई स ह फिश, लेकिन अगर आप करेक्ट फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं तो फ ई श फिश, व ए न ट वॉन्स, न उ नो, य उ यू, स उमा ए सम, फ उ या फॉर, द इज दिस, ख ए न कैन, ज अ म प जम्प, ई न टू ट ओ इन टू, तो यूँ भी पढ़ सकते हैं अ न इन, ट ओ टू, व ई वी, ट ओ टू, ग ओ गु, सॉरी गु, य ए स यस, स व ई ट स स्वीट्स, स व ईज स्वीट्स, ह उ म ए होम। ये छोटे बच्चों के लिए मैंने बताया है, फॉर्मेट्स में थोड़ी सी ये चेंजिंग करके, ताकि उनके लिए थोड़ा सा पढ़ना ईजी हो। नॉर्मली fat, they are, water fun, come it, says, have he, look, fish, wants, no, you, some, for this, can jump into, we, to, go, yes, squeeze, home। यूँ हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों को ज़रा मेहनत से पढ़ाइएगा ताकि इनकी ये प्रिपरेशन कम से कम हो जाए जो वेकेशंस की है, ताकि बाद में जो कुछ स्किप हुआ है वो हम करवा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये नर्सरी क्लास का मैथ्स का हम समर वेकेशन वर्क जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो दो चीज़ें हैं उसमें, मैथ्स रिटन और मैथ्स ओरल। ठीक है, अब मैथ्स रिटन जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। तो ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, कॉपीज़ में जब आप लिखवाएंगे तो रिकग्निशन भी करवाएंगे साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 काउंटिंग है 1 to 50, फिर इसी में से मैचिंग होगी 1 से 50 में। फिर सर्कल्स का जो क्वेश्चन होता है ना सेम लेटर का, वो भी 1 से 50, ब्लैंक्स 1 से 50 में से, स्पेलिंग्स जो है 1 से 5 आपने लर्न करवाने हैं, लिखवाने हैं, और टेबल ऑफ 2 फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हैं मैथ्स के जो हमने समर वेकेशन वर्क में शामिल किए हैं, स्कूल में हम करवा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका काउंटिंग का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप लिखवाएंगे। ये टी और यू जो आपको नज़र आ रहा है ये टेंस एंड यूनिट। ठीक है, यानी यूनिट मीन होता है इकाई और टेंस मीन होता है दहाई। तो ये अब देखिए यूनिट के नीचे हमने 1 से 9 लिखा है। ठीक है, लेकिन जब हम 10 लिखेंगे हमारे 2 डिजिट हो गए हैं, तो फिर हमने ये जो है 1 जो हमारा वो 10 में शामिल हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखिए काउंटिंग लिखवाने का इजी वे मैंने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए यहाँ सिर्फ वर्बली इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं इससे पहले की, उसमें मैंने लिख के दिखाया हुआ है। तो इसमें आप देखें यूनिट के नीचे फिर हमने 1 से 9 लिखा, यूनिट के नीचे 1 से 9 1 से 9 1 से 9, ये सब एक कलर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिर
सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट तो हमने छोड़ दिया ना, वो तो सिंगल डिजिट थे, उन्हें हमने छोड़ दिया। तो सेकंड लाइन में जब हम आए तो सबके साथ हमने क्या लिखा हुआ है 1, फिर थर्ड में हम आए सबके साथ 1 के बाद क्या होता है 2, और फिर 2 के बाद क्या होता है 3, और 3 के बाद क्या होता है 4। ठीक है, तो इसलिए जब हम यहाँ पे 2 डिजिट हमारे हुए 10, तो 1 के बाद 2 होता है ना, तो यहाँ होगा 2 0, 2 के बाद 3 3 0, 3 के बाद 4 4 0, 4 के बाद 5 5 0। अब हम इसे पढ़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। और ये सब किससे लिखे गए हैं 9 तक, 1 से। फिर उसके बाद है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। और ये सब किससे लिखे गए हैं 2 से। फिर हमारे पास 3 था, तो अगली लाइन हमारी 3 से है 31। इसको यूँ नहीं पढ़ाना 31 32, ऐसे नहीं, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हमारे पास 4 है, तो ये 4 से हम लिखा हुआ है हमने 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। तो ये तो लाइन लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। 10 तो इजी है ना, बच्चों को आता है, तो आप पूछ लें। 1 के बाद क्या होता है 2 2 0 20, 2 के बाद क्या होता है 3 3 0 30, 3 के बाद क्या होता है 4 4 0 40, एंड 4 के बाद क्या होता है 5 5 0 50। पहले बच्चे से डिस्कस कीजिए और उसे समझाइए, और थर्ड स्टेप पे फिर आप लिखना सिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैचिंग। अब मैचिंग के लिए ये भी यूज़ करें, और जो हमने नहीं किए हुए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी रफ सिखाते हुए, प्रैक्टिस करवाते हुए, ताकि बच्चा किसी भी तरह के डिजिट के साथ मैचिंग कर सके। 50 50 22 22 13 13 45 45 27 27 49 49 35 35 19 19 30 30 30 20 20 10 10। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है सर्कल द सेम डिजिट 11। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है 11, सर्कल करना है उसको 21 21 33 33 49 49 26 26 41 41। आप बाद में जब करवाएं तो डिजिट चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इसके बाद में स्पेलिंग्स हैं 1 to 5, ओना ए 1 टावा ओ 2 थरा ई 3 फा ओ र 4 फा ई वी 6 सॉरी 5 फा ई व 5। उसके बाद टेबल है फर्स्ट हाफ 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 3 टाइम 2 इज़ 6, 4 टाइम 2 इज़ 8, 5 टाइम 2 इज़ 10। तो इसमें लिखने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन और इक्वल के साइन भी बच्चों को सिखाइए, और सीक्वेंस में लिखना। बोलें कि जब आप टेबल के लिए डिजिट लिखें तो सीक्वेंस में, मल्टीप्लिकेशन के साइन लिखें तो सीक्वेंस में, फिर आप टेबल का जो नेम है यानी टेबल ऑफ 2 2 उसका नेम है वो सीक्वेंस में, फिर इक्वल के साइन सीक्वेंस में, और फिर उसकी आंसरिंग भी सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो ये है नर्सरी क्लास का मैथ्स का सिलेबस। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।